हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो कि डिजीज़ ऑफ कंट्रोल में है। बायोलॉजी किस तरह जो है वो डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर पढ़ा था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। ये जो है वो एडवांस प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है। जदीद तरीन ये प्रिवेंटिव मेजर है, एहतियाती तदाबीर है कि बीमारी लगने से पहले ही हम जो है वो एहतियात कर लेंगे, ये हमें बीमारी ना हो। सो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जीनियर, जिन्होंने फर्स्ट जो है डेवलप की थी टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796 में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किसने जो हमें वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम में इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो एडवर्ड जीनियर थे जिन्होंने ये टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी इस दुनिया में। सो होता ये क्या है कि काउ पॉक्स एक डिजीज़ है और स्मॉल पॉक्स भी एक डिजीज़ है। दोनों क्या होती है, काउ पॉक्स काउ में होती है जबकि स्मॉल पॉक्स जो है वो ह्यूमन में होती है। दोनों में क्या होता है कि एक पस नुमा जो है वो दानेदार जो है वो बॉडी पे निकलती हैं जो पस से भरे हुए होते हैं। सो अब हुआ ये कि एक लेडी थी जो कि ग्वालन थी, मीन के जो दूध बेचने वाला काम करता है। सो उसकी काऊ थी, उस काऊ को शायद काउ पॉक्स था, ठीक है। और वो पस जो था वो लेडी में जो है वो उसके ऊपर जो लग गया, ठीक है। उस लेडी को जो वो फीवर हुआ, उसके बाद वो लेडी जो है वो रिकवर हो गई, मींस कि वो स्मॉल पॉक्स उसे बीमारी नहीं लग पाई, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी जो काउ पॉक्स का जो पस था वो चला गया, जिसने वैक्सीन का काम किया, ठीक है। फिर एडवर्ड जीनियर ने क्या किया, काउ पॉक्स का जो पस था उसको इंजेक्ट किया, इनक्यूलेट किया एक चिल्ड्रन में। उस चिल्ड्रन को जो है वो फीवर हुआ, फिर कुछ दिनों बाद वो रिकवर हो गया। फिर उस चिल्ड्रन को जब वो स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है वो फिर उस बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो एडवर्ड जीनियर फर्स्ट इंसान था जिन्होंने जो है इस पस से जो वैक्सीन बनाई, ठीक है। और फिर जो है उस स्मॉल पॉक्स का जो है वो इलाज ढूंढा उसने। तो ये था, इस तरह जो है वो एडवर्ड जीनियर ने ये जो वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। पस क्या होती है एक्चुअली में, वो पस जो थी ना स्मॉल पॉक्स की, उसने वैक्सीन का काम किया। अब वैक्सीन क्या होती है, ये एक ऐसा मटेरियल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जो है वो विच कंटेन किल्ड और वीक्ड पैथोजन, ठीक है। उसके अंदर उन मटेरियल में जो है वो या तो जो पैथोजेंस होते हैं या तो मरे हुए होते हैं या फिर काफ़ी कमज़ोर होते हैं, या फिर उन पैथोजेंस के बॉडी पार्ट्स होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू प्रोवोक द इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है ना वो उजागर करते हैं, उसको जगाते हैं, ठीक है। कौन, ये वैक्सीन। देखिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि बीमारियों का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंसानों को बीमारियां होती हैं। तो क्या होता है कि ये पैथोजेंस के ऊपर ना एक प्रोटीन होता है जिसे हम जो है वो एंटीजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो पैथोजन डिजीज काजिंग एजेंट्स हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो जाग जाता है, वो फ़ौरन से ना जब वो एक्शन लेता है, ठीक है। इस पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेते हैं और कि एंटीबॉडीज़ बनाता है। वो एंटीबॉडीज़ जो है वो उस पैथोजन को जो है वो जो है क्या करते हैं, किल कर देते हैं। सो क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो इस एंटीजन के खिलाफ जो है वो वर्क करती है, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, ये एंटीबॉडी बना लिया। अब कभी भी ये पैथोजन जो डिजीज काज कर रहा था, कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो भी था, फंगस था, जब इन फ्यूचर हमारी बॉडी में वो इंटर होगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी ही होंगी, ठीक है। वो तो फ़ौरन से वो एंटीबॉडीज आके उस जो है वो पैथोजन को किल कर देगा, ऑलरेडी हमारी बॉडी ने वो एंटीबॉडीज़ बनाई हुई हैं। सो ये वैक्सीन पस भी इस तरह का काम करती है कि इन फ्यूचर अगर उस इंसान को जब वो स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी ने जब वो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बनाई हुई होती है। काउ पॉक्स क्या काम कर रहा था ये, क्योंकि इसमें भी पस था, स्मॉल पॉक्स में भी पस था और काउ पॉक्स में भी पस था। तो उस काउ पॉक्स का जो पस था उसने वैक्सीन का काम किया। हम लोगों ने बीमारी लगने से पहले उस बच्चे को जो है वो इंजेक्ट करवा दिया एडवर्ड जीनियर ने। अब जब उसकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स के जो है वो पैथोजेंस एंटर हुए तो उसने डिजीज काज नहीं किया, क्योंकि उस बच्चे के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी थी। जैसे ही वो एंटर हुआ तो उस एंटीबॉडीज ने जो है वो स्मॉल पॉक्स को जो है वो किल कर दिया। तो इस तरह जो है ये सारा होता है। अब वैक्सीनेशन जो है, ठीक है, वैक्सीन तो था कि वो एक मटेरियल था जिसके अंदर किल्ड पैथोजेंस थे या फिर वीक थे। तो वैक्सीनेशन क्या था, एक प्रोसेस होता है कि किस तरह जो हम बॉडी के अंदर जो है वो वैक्सीन को जो वो इंजेक्ट करवाते हैं, इंक्यूलेट करवाते हैं। प्रोसेस का नाम वैक्सीनेशन है, जबकि वैक्सीन क्या होती है, किल्ड पैथोजन या फिर वीकेंड पैथोजन या फिर उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं। जबकि इम्यूनाइजेशन क्या होती है, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जैसे हम बॉडी में जो वैक्सीन को जो है वो इंजेक्ट करते हैं, तो फिर वो वैक्सीन जाके हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो प्रोवोक करती है कि इसके खिलाफ जो है आप एंटीबॉडीज़ बनाए इस पैथोजन के खिलाफ, उसको हम जो इम्यूनाइजेशन कहते हैं।
राइट हो गया। फिर वो कहते हैं इनकुलेशन और वैक्सीनेशन इज़ कैरिड आउट टू मेक पीपल इम्यून फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल डिजीज। वो कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस है से बहुत हेल्प होती है लोग जो इम्यून सिस्टम है, फिर वो कोई भी वायरल या फिर बैक्टीरियल जो डिजीज़ होती हैं ना उसके खिलाफ जो है वो लड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर फॉर सम डिजीज द इंडिविजुअल आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ, ठीक है, टू मेक दैम इम्यून टू दोज डिजीज, ठीक है। वो बीमारियाँ जो मतलब जानलेवा होती हैं तो ठीक है उस इंडिविजुअल के अंदर जो है वो उस इंसान के अंदर जो है बहुत अर्ली ही वो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा ली जाती है ताकि आगे फ्यूचर में कभी वो बीमारी हो तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हो कि वो उस डिजीज़ को ख़त्म कर सके। हाँ, हमारी बुक में है कि कौन कौन सी डिजीज़ जो है डिजीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है। पोलियो होगा, कफ वुपिंग कफ, काली खांसी हम जिसे कहते हैं, मीज़ल्स हैं, ये ना एक फोड़ेदार चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर निकलती हैं, मप्स हैं। तो इन सब चीज़ों की ना जो है वैक्सीन जो है इन सबको वैक्सीन के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पोलियो जो है वो 2-3 हमारे मुल्क ऐसे हैं जिसमें अभी भी ये फैला हुआ है। वो कहते हैं कि काउपॉक्स इज़ नॉन एज वैका। अब ये कि ये नाम कहाँ से जो है वो ड्राइव करते हैं, ठीक है। हम काउपॉक्स जो है उसको वेस्का के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लैटिन में जो वेस्का का मतलब होता है वो काउ। फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन, जिसकी वजह से ये वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीन का जो है वो नाम ड्राइव हुआ है क्योंकि काउ पक्स का जो पस है उसको लैटिन ज़बान में जो है वो वेस्का कहते हैं, राइट। इट इज़ क्लेम्ड दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। वो कहते हैं कि ये ख्याल किया जाता है, ये माना जाता है कि इस मेथड के ज़रिए जो है वो स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो ख़त्म या एलिमिनेट करवाया जा सका हम इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के ज़रिए। वो कहते हैं कि साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यूसली एफर्ट टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीज़। वो ये भी कहते हैं कि साइंसदान जो हैं वो इस मुसलसल इस कोशिश में लगे गए हैं कि और भी डिजीज़ के जो है वो वैक्सीन जो है हम बना सकें, डेवलप करवा सकें, ठीक है। बहुत सारे डिजीज़ के खिलाफ, एड्स के खिलाफ भी जो है ये अभी भी कोशिश जारी है कि एड्स के खिलाफ भी जो है वो कोई वैक्सीन डेवलप करवा लें। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमें वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन को जो है वो पूरी डिटेल से पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।